एएलपी के साइको टेस्ट में हर एक बैटरी टेस्ट में मिनिमम कितना हमारा क्वेश्चन सही हो कि 42 टी स्कोर आ जाए। ऐसे आपके ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे भाई कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपका खून कब खोलेगा। सारे लोग कटअप के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आपकी वीडियो कब आएगी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि भाई साहब कटअप की वीडियो कब आएगी आपकी, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बनाएंगे क्या। तो नहीं मेरे भाई, मैं चीज़ों को एनालाइज कर रहा था और ये रही आपकी वीडियो जिसकी कि आप डिमांड कर रहे थे कि मिनिमम कितने क्वेश्चन सही किए जाए कि 42 चीज को आ जाए। एक मैं बात बता दूं, आप जितना सोच रहे हैं उससे भी कम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करके आपका 42 चीज को आ जाएगा। तो जिस चीज के लेके आप चिंतित हैं वो चिंता असल में है ही नहीं। असल में मेरी चिंता दो बातों को लेकर है, एक्चुअली तीन चीजों को लेकर मैं चिंतित हूँ। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि अगर ऐसा हुआ जो कि मुझे सुनने को आ रहा है तो बहुत सारे लड़के इस गलती की वजह से फेल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की वजह से। इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे आगे, विजुअल दिखा के आप बताइएगा कि इतने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे और आए थे तो कितने नंबर में आए थे। और मेरे भाई दूसरी चिंता है री एग्जाम को लेके। जैसे कि लोग एफर्ट डाल रहे हैं कि सबका री एग्जाम हो और रेलवे भी, क्योंकि बहुत लोग हल्ला करेंगे तो रेलवे इस चीज को तो सुनेगी ही सुनेगी। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि री एग्जाम सबका नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया था, जिसके लिए मैं भी चिंतित हूँ कि री एग्जाम सबका नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का अच्छा गया है, बहुत ही अच्छी मेहनत करी उन्होंने और विदाउट चीटिंग उनका अच्छा गया है। उनके सेंटर पे चीजें उतनी गलत हुई ही नहीं थी। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है कि उनके यहाँ नॉर्मल था, सारी चीजें, एक दो लोगों की दिक्कत हुई थी, उनका भी मामला सुलझा दिया गया था। तो ऐसे मामले में सबका री एग्जाम करवाना एक चिंता की बात है मेरे लिए। और चीजें भाई साहब आपने जो कमेंट सेक्शन में भर भर की ये चीजें बोली हैं कि सबका री एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये चीजें सुनने में इस चीज का असर भी पड़ते हुए दिख रहा है। बहुत सारे टीचर्स जो पहले री एग्जाम, एक तरफा री एग्जाम की बात कर रहे थे, वो भी अब इन दो मुद्दों पे सोचने लग गए हैं कि री एग्जाम सबका करवाया जाए या ना करवाया जाए, पार्सली बस उनका करवाया जाए जिनका की दिक्कत हुआ है। तो ये चीजें आपकी असर दिख रही हैं, आपकी बातें लोग सुनते हैं और आपको भी अगर जिनका अच्छा एग्जाम गया है उनको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है, री एग्जाम मेरा ना करवा जाए। क्योंकि मेरे भाई जिनका दिक्कत हुई है और कुछ लोग जो कि चाहते हैं वो तो बोल ही रहे हैं, जिनकी दिक्कत हुई है मेरे भाई, देखिए जनरल जिसकी दिक्कत हुई है उनका री एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। इसके पक्ष में मैं भी हूँ और एक भी लड़का नहीं छूटना चाहिए ऐसा जिसके साथ दिक्कत हुई हो, उसके सिस्टम में दिक्कत हुई हो और उसका री एग्जाम ना हो। पर जिसका अच्छा हुआ है ऐसे कंडीशन में उनका भी री एग्जाम करवाना, उनके जॉब पे रिस्क लेना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरी चिंता ये थी और एक और बात है मेरी चिंता की जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आपके मिनिमम कितने सही होंगे, सारी चीजें एनालिसिस को देखते हैं। तो भाई साहब ये अपने चैनल पे पोल क्रिएट किया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे खासे हिस्से में लोगों ने जो है अपना वोट दिया हुआ है और अच्छे खासे नंबर्स में इन्होंने भाग लिया हुआ है। इस चीज़ों पे हम चीज़ों को देखेंगे और इस चीज़ पे हमारा टी स्कोर आधारित नहीं है। एक बात मैं पहले से बता दूं, इस पोल पे हमारा आधारित नहीं है। हमारा जो टी स्कोर है ना वो अलग चीज़ों पे आधारित है। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ एक बार आंकड़ा आपको दिखाने के लिए कि आप देखो लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सेम फिगर वाले में 72 में 70 से 72 तक करने वाले जो है 19% है और यहाँ पे आप देखो तो 65 से 70 करने वाले लोग जो है 21% है। और मेरे भाई इसमें जो है 60 से 65 करने वाले जो है 23%, 55% करने वाले 55 प्लस सही करने वाले की बात हुई थी 36% है। यहाँ पे अगर आप देखें 60 प्लस करने वाले लोग, 60 प्लस है ना, 72 में 60 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले लोग जो हैं ये 23%, 21% और 19 है ना। 60 क्वेश्चन से अधिक करने वालों की संख्या ही मेरे भाई 63% है। आप समझ रहे हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई साहब तो इनका मीन बहुत ही हाई चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पे आधारित अपना है ही नहीं, ये डाटा सही है ही नहीं। एक तो भाई साहब उतने लोगों ने किया भी नहीं है वोट, 1 लाख प्लस लोगों ने भाई साहब अपना एग्जाम दिया हुआ है और यहाँ पे 15,000 लोगों का ही वोट है और इसमें वही लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था। और यहाँ पे आप नीचे देखो ऐसे ही फिगर प्लेसमेंट वाले में, अच्छा ये फिगर प्लेसमेंट वाले में आप देखिए, फिगर प्लेसमेंट में 60 में 60 सही का भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें 24% लोग बोल रहे हैं कि 60 में 60 हमने सही किया है। जबकि भाई साहब आप कमेंट में बताएं क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। मैंने यहाँ देखिए 55 से 59 तक का भी ऑप्शन दिया हुआ था। ये लोग समझ रहे हैं। अब पता नहीं ये मेरे भाई भ्रम में है या सच में इतना किया होगा। आप बताएंगे कि क्या ये भ्रम है या फिर ये सच में इन्होंने 24% लोगों ने 60 में 60 सही किया होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 59 तक का भी ऑप्शन दिया हुआ था मैंने। तो इन भाइयों का कहना है कि उन्होंने एक भी गलत नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए 50 से 55 59 के बीच में 37% लोग हैं।
ऐसे ही आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं ना। पोल को, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए, क्योंकि इस पोल का उतना मतलब भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो 50 में 50 सही करने वाले लोग भी जो है 37 प्रतिशत तक लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है 50 में 50 सही किया हुआ है। टाइम बहुत था, हिडन क्यू की बात है, और यहाँ पे 47 से 59 तक का ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, मैं जानबूझ के ये ऑप्शन दिया हुआ था कि एक गलत तक का भी लोग जो है 37% लोग नहीं मान रहे कि हमने एक भी गलत किया था। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे जो है वॉच टेबल में लगभग चीज़ें सही हैं। यहाँ पे हमने उस हिसाब से भी दिया हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 से 14 तक वाले भी, अच्छा एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे देखो कम लोगों ने वोट किया हुआ है, 9000 प्लस लोगों ने वोट किया हुआ है। हाँ ये कम है, फिर भी अगर आप यहाँ देखो तो 16% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमने 12 तक का सही किया हुआ है, 12 से 14 तक वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर जो डर रहे हैं भाई साहब, उतना डरने वाली बात नहीं है। आपके टी स्कोर कम ही रहने वाले हैं, कम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ही आपका 42 टी स्कोर बन जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। आपके मन में जो डर है वही ख़त्म करना हमारा और सही तरीके से हमारा मकसद है, और सही बताना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन में लोगों के सही हो जाएंगे। देखो मेमोरी टेस्ट में भी यहाँ पे 36% लोग हैं जो कह रहे हैं मेरे 24 में 24 सही हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे कंप्यूटर भी जो है अटक गया था। इनके वाले में हो सकता है शिफ्ट में कंप्यूटर महाराज जो है वो स्माइल कर रहे होंगे, बाकी चीज़ों में उन्होंने जो है थोड़ा सा अपना स्माइल हटा लिया था। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके टी स्कोर मिनिमम कितने क्वेश्चन पे सही हो सकता है, तो ये आपके टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला है। हाँ आपको पता है मेरे भाई, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, 50 + 10 ब्रैकेट में x माइनस मीन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। x आपका होगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, और मीन कैसे निकलता है ये चीज़ आपको पता होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है इसके बारे में मैंने पहले से बताया हुआ है, तो इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस आप चीज़ों को देखो, हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने सही किए, तो आपके जो है 42 टी स्कोर आ जाए। हम सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी वाले टेस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें 24 क्वेश्चन आपके होते हैं, 24 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें 24 में 24 करने वाले भी हैं। ठीक है मेरे भाई, 18 करने वाले भी हैं, 19 करने वाले भी हैं, और 15 से 16 करने वाले भी हैं, है ना। मीन निकलता है, जितने लोगों ने किया है उसका एवरेज निकाल के ही आपका जो है ये चीज़ें निकलती हैं। तो अगर हम लेकर चले, बस मान लो, ठीक है, बस मान लो कि 16 अगर एवरेज आ जाता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 16 आएगा, बस तुम मान लो कि 16 आ जाए। 16 आएगा मेरे भाई, तो देखो क्या होता है, 16 एवरेज आया और हम मिनिमम लेकर चलेंगे। मिनिमम लेकर चलेंगे कि देखो यही देखना है कि हम मिनिमम कितना कर दे तो सही है ना। मैक्सिमम तो करने वाले बहुत है, हम मिनिमम लेकर चलेंगे। मान लो एक लड़के ने बस 16 ही सही किया, एवरेज 16 आ रहा है आपका मीन, और जो है एक्स भी आपका 16 है, तो आपका टी स्कोर कितना होगा मेरे भाई। देखो क्या होता है, यहाँ पे एक्स माइनस जो है मीन है, तो यहाँ पे आप रख दोगे 16 और यहाँ पे भी कर दोगे 16। ठीक है, एक्स आपका है 16 माइनस मीन भी आपका 16 है। स्टैंडर्ड डेविएशन इतना समझ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर बढ़ता है, ठीक है मेरे भाई, तो आपका टी स्कोर घटेगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन घटता है, तो आपका टी स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ना आपका या तो आता है 1.8 आता है, 1.5 आता है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, पॉइंट में ही आता है, आपके मैक्सिमम इतने ही जाएंगे, है ना। 1 से लेकर 2.5 तक के बीच में रहता है आपका मिनिमम, ज़्यादा नहीं जाता, मैक्सिमम। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कोई एवरेज नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका 10 चला गया, 12 चला गया, 5 चला गया, इतना नहीं जाता, है ना मेरे भाई। तो हम लेके चलेंगे मैक्सिमम लेके चलेंगे। मैक्सिमम इसलिए लेके चलूँगा क्योंकि जब मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है तो आपका टी स्कोर जो है ना घटता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा तो टी स्कोर घटेगा, इसलिए मैं मैक्सिमम लेके चलेंगे। हम पूरा रिस्क उठाएंगे। मैक्सिमम हम ले रहे हैं 3, ठीक है मेरे भाई, 3 ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने ले लिया 3। अब देखो क्या होता है, आपका एक्स 16 मीन 16, अब ये दोनों घट गया, हो गया 0। अब 0 हो गया, आप 0 से अगर डिवाइड करते हो कितना भी ले लो, यहाँ पे अगर मैं 10 भी ले लूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका जो है पूरा क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा 0 भाई साहब, 0 वैल्यू हो जाने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया, तो इस सारी चीज़ों को मैं हटा दूँ एक बार। अब देखिए यहाँ तक का एक्स माइनस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 0 आ गया। उसमें आपको इंटू करना है 10 से इंटू करना है, तो अब इसको करोगे अगर इंटू तो क्या होगा, 0 से अगर इंटू करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है। अब प्लस करना है 50, ठीक है मेरे भाई, तो आपका टी स्कोर कितना आ जाएगा, टी स्कोर इक्वल टू हो जाएगा 50। तो देख लिया भाई साहब, अगर आपका एक्स मीन के बराबर है तो भी आपका स्कोर कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्स के बराबर अगर आप लेके आते हो तो भी आपका 50 आ रहा है। उससे देखो अगर मीन से आपका घट भी जाता है, अगर आप देख रहे हैं 16 था आपका मीन और आपका एक्स जो है अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 16 किए हैं, तो आपका आ रहा है 50,
ठीक है। ये 50 ना उन्होंने खुद से दे रखा है मेरे भाई। अब मान लो आपके 15 ही सही हुए, अगर 15 सही हो रहे हैं और मीन जो है 16 रहता है तो आपका जानते हैं कितना आएगा टी स्कोर आएगा 46.67। अगर हम रखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 3 रखते हैं जो कि मैक्सिमम मैंने रखा हुआ है, इसमें अगर आपने 14 सही किया, ठीक है, 14 अगर सही कर रहे हैं तो आपका जानते हैं आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका टी स्कोर जानते हैं कितना आएगा 43.33। इस हिसाब से आप समझ लो कि 14 तक क्वेश्चन सही करने वाले बिल्कुल सेफ है, टी स्कोर उनका 42 से प्लस आने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने तो जो है बोला 16 मीन आएगा, 16 अगर मीन ना आकर 17 आ जाए तो फिर क्या होगा। तो अगर 17 मीन आ जाता है मेरे भाई, 17 अगर मीन आ जाता है तो आप समझ जाओ 15 तक क्वेश्चन करने वाले पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर 17 आता है आपका मीन तो 15 क्वेश्चन करने वाले लड़के पास होंगे। और आप बोलो कि 18 आएगा तो क्या होगा, अगर मान लो 18 आता है मेरे भाई, अगर 18 मीन आता है तो 16 तक करने वाले जो है वो पास हैं। तो एक चीज़ समझ जाओ, इससे ज़्यादा 16, 17, 18, अब ये ना कहना कि 24 में 24 मीन आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। 1 लाख प्लस लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा आपका मीन नहीं आ सकता। अगर 18 भी मीन आता है, अगर 18 भी मीन आता है मेरे भाई, तो इतना समझ जाओ कि 16 वाले बिल्कुल पास हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर आप देखो, ये हो गई आपकी संतुष्टि की बात। हम लेके चलते हैं कि हम रिस्क वाले पे चलते हैं कि 16 नहीं आया मीन 17 नहीं आया, 18 आ गया मैक्सिमम मीन लेके चल रहे हैं, फिर भी 16 वाले जो है ना वो पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने मैक्सिमम लिया हुआ है 3, इससे ऊपर नहीं जाता, इतना समझ जाओ। ये पॉइंट में ही रहता है, 2 पॉइंट कुछ करके रहेगा, 1 पॉइंट कुछ करके रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। टी स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैक्सिमम हमने 3 लिया और मीन भी हमने जो है आपका मैक्सिमम ले लिया 18। 16 तक जिन्होंने क्वेश्चन किए हुए 24 में समझ जाओ एकदम पास हैं, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने किया होगा तो सही होगा। ये आपके हिसाब से मैंने बता दिया कि भ्रम लेके जो आदमी चलता है ना कि भाई साहब कितना खराब हो सकता है, कितना ही खराब हो सकता है ना, इस चीज़ पे हम चल रहे हैं। तो मान लो 18 आ गया, 16 वाले तो गारंटीड पास। अब मैं अगर बताऊं कि इसमें आपका सेफ कितने क्वेश्चन होंगे, तो मेरे हिसाब से देखो इसका मीन नहीं, आप समझ जाओ कि 16 के आसपास आने वाला है मेरे ख्याल से। मेरी जो अनुभव है, एक लड़के ने कमेंट भी किया होता कि भैया जो है आप पोल के हिसाब से मत चलिएगा, पोल में तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइएगा। तो मैं बताऊं मेरे अनुभव के हिसाब से मैक्सिमम इसका जो मीन आने वाला ना वो 16 के आसपास आने वाला है आपके मेमोरी टेस्ट में। और कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपका सेफ रहेगा भाई साहब। 14 प्लस वाले जो लड़के ना 14 तक वाले मेमोरी टेस्ट में मेरे हिसाब से पास हो जाएंगे। 14 तक अगर किसी ने सही किया हुआ है बिल्कुल उसका 42 टी स्कोर से प्लस आएगा। हाँ, उसके स्कोर ज़्यादा नहीं आएंगे पर ये लड़का 14 वाले पास हैं। देखो इस हिसाब से अगर मैं सब कुछ बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर आपको मुझ पे भरोसा है, इतना मैंने बता दिया, आप चीज़ें खुद से भी निकाल सकते हैं, खुद से एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैं अब ना सारे के टी स्कोर में मिनिमम क्वेश्चन बता देता हूँ कि कितने आप करके आ रहे हो तो सही हो जाएगा। मेमोरी वाले में अगर किसी ने 14 तक क्वेश्चन सही किए हैं तो उसका टी स्कोर 14 तक, 14 या 14 से ज़्यादा, तो उसके टी स्कोर जो है ना भाई साहब 42 से ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। 42 से ऊपर आएंगे उसके टी स्कोर। अगर वॉच टेबल में अगर हम बात करें, वॉच टेबल वाले में जिसमें कि आपके 20 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें लोग फंसे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं भैया मेरा 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत लोग जो है ना 15 के आसपास अपना बता रहे हैं, ठीक है, 15 के आसपास इसका एवरेज मेरे हिसाब से तो आने वाला है, इतना समझ जाओ, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी ने 12 से 13 तक अगर क्वेश्चन उन्होंने सही किया हुआ है, ठीक है, 12 से 13 अगर क्वेश्चन उन्होंने सही किया हुआ है तो उनका टी स्कोर 42 प्लस आने वाला है, ठीक है। वैसे ही आपके क्यूब वाले में, ठीक है भाई, क्यूब वाले में जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में अगर किसी ने 30 के आसपास सही किया है, इतना समझ जाओ, तो उसके 42 टी स्कोर आने वाले हैं। और मैं बताऊं क्यों मैं इतना कम बता रहा हूँ, क्योंकि क्यूब वाले में ना बहुत ही आशंका है, कई लोगों के क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। इसमें ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है गलत होने वाले हैं, और इस चीज़ को लेकर मुझे डर भी है कि इसमें लड़के ज़्यादातर फेल भी ना कर जाए। पहले भी मैंने बोला हुआ था, अभी आप बताइएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद अगर क्यूब वाले के बाद अगर हम बात करें आपके फिगर प्लेसमेंट वाले में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फिगर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके फिगर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें जिसमें कि आपके क्वेश्चन आते हैं 60, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आपने जो है 40 प्लस क्वेश्चन सही किए हुए हैं, ठीक है मेरे भाई, 40 प्लस अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपका टी स्कोर ना 42 से ऊपर आने वाला है, ठीक है। इसमें अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन किया हुआ है आपका 42 के ऊपर आने वाला है। ऐसे ही आपके सिमिलैरिटी वाले में जिसमें कि आपके जो आए हुए थे 72 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, इसमें अगर किसी ने किया हुआ है 45 प्लस वाले लड़के जो हैं, इसको अगर 1-2 नंबर कम भी है तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें मैं ये सेफ लेकर चल रहा हूँ, इतना समझ जाओ। इसमें ना अगर किसी ने किया हुआ है 42-43 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इनका भी मुझे लगता है कि ये क्लियर कर जाएंगे। फिर भी जो है हम
लेके चलेंगे मोटा मोटी 45 प्लस आप लेके चलिए, 45 प्लस वाले के टी स्कोर 42 आ जाएंगे, 42 प्लस आएंगे, इतना समझ जाओ। तो ये रहा मेरा एनालिसिस मेरे भाई। तो इस हिसाब से अगर आपने किए हुए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि अगर कोई एवरेज से कम भी लेके आ रहा है ना, एवरेज से आप कम भी लेके आ रहे हो तो भी आप क्लियर कर रहे हो। अगर आपका एवरेज से कम भी आ रहा है मार्क्स, ठीक है, माइनस में भी अगर आप आ रहे हो, जितना मीन है उससे अगर माइनस में भी आ रहे हो ना, तो भी आपका जो है 42 टी स्कोर आ जाएगा। तब तक ये आने वाला है मेरे भाई, जब तक कि आप यहाँ से 50 तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। देखो अगर मीन के बराबर कर रहे हो ना तो 50 आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब जब तक ये माइनस जो है 7 ना हो जाए, है ना, 50 माइनस जब तक 7 ना हो जाए ये टोटल लेके, तब तक आपका टी स्कोर जो है 42 से ऊपर आएगा, है ना। 8 भी हो गया तो भी 42 आ जाएगा। अब इससे जब नीचे आप आएंगे, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, तो फिर जाके डर लगता है, तो फिर जाके जो है आपकी चीज़ें फंसेंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कैलकुलेट करके और अपना अनुभव निकाल के ये चीज़ें बताई हैं। बाकी हम अगर बात करें क्यू वाले पे, क्यू में आप हमको बताएं कि ऐसे क्वेश्चन कितने आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आए थे तो मेरे भाई कितने आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे कितने थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, कितने थे 50 में। और मेरे भाई ये जो है यहाँ पे कई बार ना ऐसे था, एक लड़के ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो है ना इस टाइप से थोड़ा सा विजुअल भी आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया, और इधर वाली लाइन जो है, इधर वाली लाइन दिख रही है, ये सरफेस नहीं दिख रहा, पर ये लाइन दिख रही है। तो इस टाइप के कितने क्वेश्चन थे और आपने इसका आंसर क्या किया है, ठीक है मेरे भाई, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो पहली बार हुआ है, इन्होंने PDF में भी नहीं बताया था, ये पूरा का पूरा खाली है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेकेंड फ्लोर पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया कि बीच में कुछ है उसके बाद थर्ड फ्लोर है ना, बीच में कुछ होना चाहिए उसके बाद, इसको तो हवा में लटका दिया है ना, इतना इन्होंने जो है हवा में लटका दिया। तो इसके पीछे, इसके ऊपर कुछ होगा तो फिर ये है, या फिर खाली है, जैसे कि यहाँ पे है तो ये थर्ड फ्लोर है। अब इसमें क्या ही अज्यूम किया जाए, मैं तो भाई साहब ये सच बताऊँ तो मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये RDSO इस चीज़ को क्या मानेगी, RDSO इस चीज़ को क्या मानेगा, इस चीज़ को क्या वो मान रहे हैं, इस चीज़ को क्या वो हवा में मान रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि इधर से हवा है, इधर से ये तो हवा में है ना भाई साहब, अगर ये हवा में है तो उधर से भी क्या ये हवा में है, या फिर जो है नीचे कुछ लगा हुआ है, कोई बॉक्स है, कोई जो है क्यूब है, उसके ऊपर इसको रखा गया है। तो इस चीज़ को आपने कैसे माना है थोड़ा मुझे बताइएगा, और इस चीज़ को लेके मैं डाउट में हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन 5, 6, 7 आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। तो ये मुझे कमेंट में बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या आपके में आए थे, और आए थे तो कितने आए थे, और आपने किस हिसाब से इसका सही किया है, और क्या माना जाए, क्या इसके नीचे कोई माना जाए क्यूब है, या फिर जो है ये भी हवा में लटका हुआ है।